अब डिस्कस करते हैं हम लोग स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर के बारे में। अगेन बहुत ज़्यादा प्यारा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है। तो समझ तो आप बड़ी आसानी से जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ डेफिनेटली। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर दोनों को ही हम डॉट डॉट एंड डॉट नोटेशन से प्रेजेंट करते हैं। ट्रिपल डॉट एक साथ है यहाँ पे, इस तरीके से डॉट डॉट एंड डॉट एक साथ लिखना है बिना किसी स्पेसेस के। तो ये होता है आपका स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर। डेफिनेटली एक ही ऑपरेटर है, कुछ अलग नहीं है, एक ही ऑपरेटर है, बट यूज केस अलग अलग है। यूज के हिसाब से कहीं हम इसे स्प्रेड बोलते हैं एंड यूज के हिसाब से कहीं हम इसे रेस्ट बोलते हैं। तो ये समझ आना बहुत जरूरी है कि कहाँ हम स्प्रेड बोलेंगे, कहाँ हम रेस्ट बोलेंगे, और बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा, टेंशन तो लेना ही नहीं है। तो स्प्रेड ऑपरेटर की अगर बात करें तो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं लाइन बाय लाइन, मैंने डायरेक्टली ऐसे बोल दिया। तो बोथ यूजेस 3 डॉट सिंटैक्स बट डू डिफरेंट थिंग्स बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि कहाँ आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, उसी के हिसाब से हम स्प्रेड एंड रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट है स्प्रेड ऑपरेटर एक्सपेंड्स या अनपैक वैल्यूज, एंड तीसरा पॉइंट है रेस्ट ऑपरेटर कलेक्ट्स या पैक वैल्यूज। बस इतना सही जानना है आपको एंड स्प्रेड रेस्ट ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिकली फिर यूज केसेस से समझेंगे कोड में जाके। ठीक है, तो स्प्रेड ऑपरेटर की अगर बात करें तो स्प्रेड ऑपरेटर मैंने बोला, स्प्रेड ऑपरेटर जो है आपका फैलाने का काम करता है। क्या फैलाने का काम करता है? रायता फैलाने का। एग्जैक्टली मतलब वैसे ही समझ सकते हो कि फैलाने का काम करता है, एक्सपेंड करने का काम करता है। ठीक है, या आप कह सकते हो अनपैक करने का काम करता है। अनपैक करने का, अनपैक तो आपको समझ में आता है। कुरकुरे का अगर पैकेट फाड़ोगे, कुरकुरे चिप्स का पैकेट फाड़ोगे तो कैसे चित्र आ जाएंगे सारे के सारे चिप्स। तो एग्जैक्टली स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे ऐसा काम करता है, एग्जैक्टली एकदम एग्जैक्ट सेम। ठीक है, जैसे ही आप पैकेट फाड़ोगे पूरा चित्र आ जाएगा। फिर अंडा ले लो आप, अंडा जैसे ही आप फोड़ते हो तो कैसे उसका नीचे का जो वो अंदर का पीला पीला होता है पूरा चित्र जाता है। तो उसी तरीके का यहाँ स्प्रेड ऑपरेटर है हमारा, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, फिर अगर रेस्ट की बात करें तो रेस्ट में हम पैक कर देते हैं वैल्यूज को। बहुत सारे आपके पास सामान है, उसको आप एक जगह पैक कर देते हो, एक थैले में, एक प्लास्टिक में, जैसे भी आप करना चाहो तो पैक कर देते हैं हम लोग। तो जहां पे हम पैक कर रहे हैं सेम ऑपरेटर यूज होगा, ध्यान से समझना मेरी बात, सेम ऑपरेटर यूज होगा। कौन सा ऑपरेटर? डॉट डॉट डॉट, एक साथ है बिना किसी स्पेसेस के। तो डॉट 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 यही यूज होगा, बट कहीं कहीं पे हम लोग स्प्रेड करने के लिए यूज कर रहे होंगे, चित्राने के लिए, फैलाने के लिए। ठीक है, एंड कहीं कहीं हम लोग पैक करने के लिए यूज कर रहे होंगे। अब आप एरे में पैक कर दो, ऑब्जेक्ट में पैक कर दो, कैसे भी पैक कर रहे हो, आप पैक कर रहे हो बेसिकली। तो वहां पे हम रेस्ट ऑपरेटर कह रहे होंगे इसे। ठीक है, तो पैक कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? रेस्ट ऑपरेटर। एंड अगर फैला रहे हैं, चित्रा रहे हैं तो क्या कहेंगे? स्प्रेड ऑपरेटर। इसमें आप अंडा याद रखो। ठीक है, अंडा, अंडा नहीं बोलते हैं, एग बोलते हैं। इंग्लिश आती है ना हमें? नहीं, अंडा, अंडा बोलेंगे। ठीक है, अच्छा लगता है। तो अंडा, और एक एग्जाम्पल याद रख सकते हो कुरकुरे के पैकेट का, कुरकुरे। तो अगर आप इसको फैला रहे हो, फाड़ के चित्रा रहे हो, तो वो आपका स्प्रेड हो गया। एंड वापस से कुरकुरे के पैकेट में रैप करके सील कर रहे हो नाइट्रोजन वेट्रोजन डाल के, तो आपका रेस्ट हो गया। क्या इसमें भी नाइट्रोजन डालना है? अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो चलो कोड में आके देखते हैं फटाफट ये किस तरीके से काम करते हैं। बाकी थ्योरी तो लगा ही रहेगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको। तो कोड में आ जाते हैं फटाफट। एंड ये क्या कर रखा है हमने? तो ये बेसिकली हमारा फाइल ओपन है, VS कोड ओपन है। ठीक है, और इसके पहले हमने ये सारी की सारी चीज़ डिस्कस कर रखी है। तो आप देख के कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसके पहले हमने ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है, बहुत तगड़े लेवल पे, बहुत डेप्थ में, 5-5, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे के भी वीडियोज़ हैं। तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत मजे से समझ में आएगा, बिल्कुल प्रीमियम पेड कोर्स से भी अच्छा मैं कह सकता हूँ आपको लगेगा। ठीक है, बाकी तो आप देखोगे तब पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने कर रखी है। अभी मैंने एक फोल्डर बनाया है स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर का, उसके अंदर है हमारा script.js और हमें इसी का काम है। तो script.js हमने ओपन कर रखा है, सारा का सारा कोड हम इसमें लिखेंगे। और यहाँ पे मैं रन कराने के लिए बेसिकली इसको यहाँ पे हम 20 स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर वाले फोल्डर के अंदर है। ठीक है, आप नहीं हो तो CD करके आ जाना, आपको पता है कैसे होता है ये। ठीक है, और रन कैसे करेंगे? तो node script.js ऐसे रन करेंगे। अभी कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। तो script.js में स्प्रेड का पहले काम करते हैं। स्प्रेड के डिफरेंट यूज केसेस देखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट एक ही है, स्प्रेड मतलब फैला देना, छितरा देना, रेस्ट मतलब पैक कर देना। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना हमें समझ में आता है, यही कॉन्सेप्ट है। बाकी आप डिफरेंट यूज केसेस देखते हैं और समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करता हूँ और एरे में मैं 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ। अब देखना स्प्रेड मतलब होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना। मैं CLG करता हूँ। क्या किया मैंने? CLG किया, ये आपको पता है क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, मैंने आपको बोला था डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट अगर एक साथ लिख रहे हो तो उसे हम स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। अब किसे स्प्रेड करना है या किसे रेस्ट करना है आपको बताना पड़ेगा। तो मुझे किसे स्प्रेड करना है, तो एरे को स्प्रेड करना है, तो मैंने डॉट 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 लगा के उसके बाद यहाँ पे लिख दिया एरे। तो ये किसे स्प्रेड कर देगा? एरे को स्प्रेड कर देगा। अच्छा, अगर आप डायरेक्टली एरे लिखते तो आप यहाँ पे आउटपुट देखो किस तरीके से आ रहा है, 1 2 3 4 5। ये पूरा का पूरा एक एरे है आपका, पैक्ड वैल्यू है। क्या बोला मैंने? पैक्ड वैल्यू है, एक एरे है, एक स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर सारी के सारे वैल्यूज
टैग्ड है बेसिकली पैकेट में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे स्प्रेड करना है। मैं लगाऊंगा यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाने होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये स्प्रेड कर देगा क्या? वाओ, इसने स्प्रेड कर दिया। देखो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं है, वो ऐसा लग रहा है कि 1 2 3 4 5 हम लोग अलग अलग कंसोल कर रहे हैं। अच्छा, तो इसने स्प्रेड कर दिया। हाँ, इसने स्प्रेड कर दिया। एक पैकेट में था पूरा का पूरा, हमने इसको बिखेर दिया, स्प्रेड कर दिया। तो स्प्रेड का मतलब इतना सा होता है। अच्छा, रेस्ट बता सकता हूँ क्या? नहीं, अभी रेस्ट नहीं बताऊंगा, रेस्ट पे बाद में जाएंगे, ठीक है। बाद में रेस्ट करते हैं, अभी पहले स्प्रेड कर लेते हैं। तो डिफरेंट यूज केसेस से समझते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और स्प्रेड ऑपरेटर का सबसे पहला यूज केस कि एक एरे को स्प्रेड करना है और उसमें कुछ आप अपनी वैल्यूज भी डाल सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ लेट न्यू एरे। और अब देखना मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारा एक एरे ही है, ध्यान से देखो। प्रैक्टिकल यूज केसेस से देखेंगे ना, डेफिनेटली कंसोल में आप स्प्रेड करके क्या ही करोगे, वैल्यू आप एरे में भी देख सकते हो, है ना। तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझते हैं कि मेरे पास एक खाली एरे है। अब मुझे करना क्या है कि पुराने एरे के सारे आइटम्स मुझे चाहिए इस एरे में। मैंने क्या बोला, पुराने एरे के सारे आइटम्स मुझे इस एरे में चाहिए और मुझे कुछ अपने भी आइटम्स चाहिए। लाइक मैं इसमें कुछ स्ट्रिंग भी डालना चाहता हूँ या कुछ और नंबर भी ऐड करना चाहता हूँ। तो अब आप कैसे करोगे? तो आपके दिमाग में फटाफट आना चाहिए, बिखेर देंगे पुराना वाला जो एरे है हमारा, जो कि ये एरे है, उसको इस एरे के अंदर जो हमने अभी खाली एरे क्रिएट किया इसके अंदर बिखेर देंगे। हाँ, कैसे बिखेरेंगे? तो डॉट 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 और यहाँ पे ARR। अच्छा, बिखर जाएगा क्या? अभी हम देख रहे थे कि बिखर गया, बट यहाँ पे कॉमा तो नहीं। अब अरे यार, ये एरे है ना, तो एरे में वो ऑटोमेटिक कॉमा में लग जाएगा। उतना ज़्यादा आपको गहराइयों में नहीं चले जाना है कि यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। जिस हिसाब से आप काम करोगे उस हिसाब से ये बिखेर रहा होगा। बड़ा समझदार है जावास्क्रिप्ट। तो डॉट 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 ARR, क्या ये इसने बिखेर दिया होगा एरे के अंदर? हाँ, बिखेर दिया होगा। CLG न्यू एरे करते हैं। अच्छा, वाह, एरे आ गया। अब आप बोलोगे ये तो सेम एरे लग रहा है। डेफिनेटली सेम ही एरे है। यहाँ पे देखो, ये हमने खाली एरे क्रिएट किया था, खाली एरे के अंदर हमने ये एरे बिखेर दिया, इसके सारे आइटम्स को हमने इसके अंदर डाल दिया। और एरे का सिंटैक्स यही होता है कि कॉमा सेपरेटेड होता है, तो कॉमा सेपरेटेड आ रहा है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे कुछ और भी डाल सकता हूँ डेफिनेटली। मैं डालता हूँ 10, मैं डालता हूँ 99, मैं डालता हूँ यहाँ पे अपना नाम भी डाल देता हूँ MANS मानस, है ना। तो यहाँ पे अभी देखो क्या आ रहा है, वाह। तो ये तो हमारा था जो कि हमने बिखेर कर यहाँ पे लाया। ये एरे था 1 2 3 4 5, हमने स्प्रेड कर दिया तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम अपना आइटम्स भी डाल सकते हैं। वाह, बहुत ही इजी सिंटैक्स है, बहुत ही प्यारा सा सिंटैक्स है, समझ में आता है इतना में, ठीक है। फिर तो ये तो हुआ पहला यूज केस। क्या हुआ ये पहला यूज केस? तो इसका क्या नाम दें हम? इसका नाम दे सकते हैं कुछ भी नाम दे दो, छेड़खानी विद एरे। बेसिकली एरे को हमने स्प्रेड कर दिया। कमेंट हो जाओ फटाफट, ऐसे बेइज्जती मत किया करो। तो यहाँ पे एक एरे 1 2 3। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे लेट एक मान लो कॉपी बनाना चाहता हूँ, कॉपी इस एरे का कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो कॉपी ARR इज इक्वल टू मैंने क्या किया, इसके अंदर एरे असाइन कर दिया। क्या कॉपी बनेगा? मैं आपसे पूछता हूँ क्या कॉपी बनेगा? अब इतने समझदार तो आप हो, आप बोलोगे नहीं कॉपी वॉपी कुछ नहीं बनेगा, बेसिकली रेफरेंस कॉपी हो गया। एरे कॉपी नहीं हुआ, एरे के वैल्यू कॉपी नहीं हुआ, रेफरेंस कॉपी हो गया, मेमोरी एड्रेस कॉपी हो गया। अच्छा, तो अगर हम CLG कॉपी एरे को देखना चाहे तो डेफिनेटली सेम ही आउटपुट आ रहा होगा यहाँ पे 1 2 3, है ना। बट अगर हम लोग कॉपी एरे में मान लो पुश करते हैं, क्या पुश करते हैं 5, तो कॉपी एरे में चेंज होगा डेफिनेटली। बट आप देखो यहाँ पे ओरिजिनल एरे में भी चेंज हो चुका होगा। क्या बोला मैंने? ओरिजिनल एरे में भी चेंज हो चुका है। तो इसको कॉपी थोड़ी बोलेंगे, ये तो बेसिकली हमने रेफरेंस कॉपी कर लिया, मेमोरी एड्रेस कॉपी कर लिया, है ना। एक्चुअल में तो कॉपी हुआ ही नहीं। जो एरे बेसिकली ये था ओरिजिनल एरे, उसी पे हम कॉपी एरे पे भी काम कर रहे हैं, तो इसी में चेंजेस हो रहे हैं। सेम ही एरे है, बस रेफरेंस यहाँ पे है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। मैंने पहले भी आपको समझाया था, आपने अगर लेक्चर्स देख रखा है तो, बट नहीं देख रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक एरे है आपका, ये आपका एरे है और आपके पास 2 वेरिएबल, ठीक है, एरे और यहाँ पे कॉपी एरे। अब ये जो एरे और कॉपी एरे है दोनों सेम ही एरे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो एरे था, पहला वाला वेरिएबल, वो इस एरे को पॉइंट कर रहा था और मैंने कॉपी एरे में इस एरे को डाल दिया, तो अब ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली तो दोनों इसी को पॉइंट कर रहे हैं ना, अलग अलग नहीं बना, उसी को पॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें समझ में आता है, ठीक। तो कॉपी कैसे करेंगे? सेम स्प्रेड ऑपरेटर आप यूज करो, बढ़िया से यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। और जो कॉपी होता है वो शैलो कॉपी होता है। कौन सा कॉपी होता है? शैलो क्या बोलते हैं हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं शैलो कॉपी, ठीक है। स्वैलो नहीं, शैलो कॉपी, SHALLOW। ज्यादा इंग्लिश में नहीं जाते हैं, खैर आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कॉपी हो रहा है, बस कॉपी, शैलो कॉपी। और डीप कॉपी, शैलो कॉपी, इसके बारे में तो चर्चा करेंगे जब इंटरव्यू जज में जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा अभी भी। तो अगर मुझे कॉपी बनाना है, कॉपी ARR इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, खाली एरे बनाऊंगा और मैं इस एरे के सारे वैल्यू को स्प्रेड कर दूंगा, बस इतना करना है, डॉट 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 और यहाँ पे ये एरे। अब आप बोलोगे हम तो कॉन्कैटिनेट वगैरह करके भी हम लोग मर्ज वर्ज और भी बहुत सारे तरीके, डिफरेंट तरीके मैप वेब भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये तरीका बढ़िया है,
बहुत जगह आपको इस तरीके से किया हुआ मिलेगा। बाकी जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये तरीके से मैं कर रहा हूँ तो यही बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका है, नहीं, आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉपी एरे मैंने बना दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे CLG करते हैं कॉपी एरे को, कॉपी एरे, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखते हैं कॉपी एरे हमारा क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 1 2 3, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग कॉपी एरे में पुश करते हैं 5 को और हम लोग कॉपी एरे के साथ साथ ओरिजिनल एरे को भी देखना चाहें तो आप ध्यान से देखना, कॉपी एरे में तो चेंज हुआ बट ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे कॉपी बन रहा है पूरा का पूरा। वाव वाव वाव, कॉपी बन रहा है। अब शैलो कॉपी और डीप कॉपी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि शैलो कॉपी क्या होता है, डीप कॉपी क्या होता है। तो बेसिकली शैलो कॉपी में ना हम पहला लेवल कॉपी कर रहे होते हैं और डीप कॉपी में नेक्स्ट लेवल भी कॉपी कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमने शैलो कॉपी किया ना, तो ये सिर्फ पहला लेवल कॉपी हो रहा है। अगर इसके अंदर के लेवल की हम बात करें तो अंदर का लेवल का रेफरेंस ही कॉपी हो रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे फिर चेंजेस करेंगे तो चेंज हो जाएगा। और डीप कॉपी में पूरा का पूरा कॉपी कर रहे हो, खैर देखेंगे वो सब भी देखेंगे इंटरव्यूज में, अभी उसमें नहीं जाना है, ठीक है। तो शैलो कॉपी हो गया, बेसिकली आपका पहला लेवल ही था, पूरा का पूरा अच्छे से कॉपी बन गया। अब वहाँ पे आप कोई कुछ भी काम करो तो ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं शैलो कॉपी। बाकी आपका एक सेल्फ वर्क भी रहा, आप थोड़ा सा जाके देखो शैलो कॉपी वर्सेज डीप कॉपी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ये कहीं भी देखो आपको मिल जाएगा ये। ओके, इतना हमें समझ में आता है, शैलो कॉपी, नॉट शैलो कॉपी, शैलो कॉपी, ठीक है। फिर मर्ज करना है अगर एरे को तो आप यहाँ पे कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हो, और जो सबसे प्यारा तरीका है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर का, मैक्सिमम केसेस में हम स्प्रेड ऑपरेटर ही यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्कैट वगैरह नहीं करते हैं बट आप कर सकते हो। मर्ज करते हैं 2 एरेज को, 2 एरेज। तो पहला एरे है हमारा एरे कुछ भी ले लेते हैं ना, लेट एरे 1 इज इक्वल टू, इसमें हमारा है कैप्टन और है आयरन मैन और है हमारा, और क्या है, वांडा, माई फेवरेट, ठीक है, वांडा। और उसके बाद लेट एरे 2 में है हमारा, तो वो जो मूवी था ना, कौन सा मूवी था यार, बहुत टाइम से मैंने भूल चुका हूँ मैं, सिविल वॉर। तो उसमें आप लोग क्या करना कि अगर आपने देखा हो तो, देखा है ना सिविल वॉर, क्या मस्त, एकदम मस्त, एवेंजर्स के बीच में फाइट हो रही थी, एक एवेंजर की टीम इस तरफ, एक एवेंजर की इस तरफ, मतलब मज़ा आ गया था देख के, ठीक है। तो सिविल वॉर देखना। और कैप्टन ने तो उसमें आयरन मैन को भी बड़ा मस्त टक्कर दिया था, तो मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो एक टीम में कौन कौन थे, तो एक टीम में आई बिलीव कैप्टन थे, और कैप्टन के टीम में और कौन थे, कैप्टन के टीम में उतना एग्जैक्ट तो मुझे नाम याद नहीं है, कुछ लोग थे, ठीक है, कैप्टन थे और बहुत टाइम से मैंने नहीं देखा तो मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। कैप्टन के दोस्त थे, ठीक है, कैप्टन और कैप्टन के दोस्त, बहुत बढ़िया। और दूसरे टीम में आयरन मैन थे, आयरन मैन, और आयरन मैन के साथ साथ आई बिलीव वांडा भी थी ना, आयरन मैन के साथ वांडा थी, नहीं, आयरन मैन के साथ तो स्पाइडर मैन था, ठीक है, आयरन मैन का चेला स्पाइडर मैन, वाओ। तो 2 टीमें हमारे पास, एरे 1 एरे 2। हमें क्या करना है, मर्ज करना है। लेट, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया ना मैंने, तो हो जाता है, आदत सी हो गई है। तो लेट मर्ज्ड एरे इज इक्वल टू, मैंने खाली एरे बनाया, क्या किया मैंने, खाली एरे बनाया, दोनों को मर्ज करना है, मतलब दोनों को मिला देना है। क्या करूँगा मैं, पहला एरे को मैं स्प्रेड कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से, पहला एरे बिखर के यहाँ पे आ गया, मतलब कैप्टन और कैप्टन के दोस्त आ गए। फिर दूसरा एरे स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से, ARR2, तो दूसरा एरे भी यहाँ पे बिखर गया। अब जो बना यहाँ पे नया मर्ज्ड एरे बन गया, मर्ज्ड एरे। तो यहाँ पे आपके पास दोनों एवेंजर्स की टीम जो बट गई थी वो एक हो चुकी है। तो यहाँ पे कैप्टन और कैप्टन के दोस्त भी आ गए, आयरन मैन, स्पाइडर मैन, सब कोई आ चुके हैं एक साथ। एंड अब बारी है थैनोस से लड़ाई की, बहुत बढ़िया। तो इसे मैं कमेंट आउट कर दूं क्या, ये क्या था हमारा, मर्ज 2 एरे, ठीक है। तो मर्ज 2 एरे कैसे करेंगे आपको ये भी समझ में आ गया। और क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर पे, तो स्प्रेड स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग को भी स्प्रेड कर सकते हैं। देखो स्प्रेड स्ट्रिंग को कैसे स्प्रेड करेंगे, तो लेट, अब स्ट्रिंग तो एरे हमारा है नहीं, स्ट्रिंग हमारा एरे तो है नहीं, तो इसको कैसे बिखेरेंगे, तो जावास्क्रिप्ट कर देता है। देखो स्ट्रिंग में मैंने दिया है मानस KUMARLAL, मानस कुमार लाल यहाँ पे है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग को बिखेरना है, ठीक है। मैं CLG करता हूँ .str, तो ये देखो ये किस तरीके से बिखेर रहा है, MANAS KUMARLAL, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ इस तरीके से STR करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ये दिखाई देता, एग्जैक्ट मानस कुमार लाल, बट क्योंकि हमने डॉट लगाया तो इसने सारे के सारे लेटर्स को, स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, ध्यान से बताओ, सोच के बताओ, प्यार से सोच के बताओ, स्ट्रिंग हमारा क्या है, एक एक लेटर कंबाइन होकर हमारा स्ट्रिंग बना है। अगर C++ आप पढ़ के आ रहे हो तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग अलग अलग चीजें हुआ करती थी, एक लेटर मतलब कैरेक्टर, ठीक है, और मल्टीपल कैरेक्टर्स को आप मिला दो तो बनता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग भी क्या है,
पैक्ड ही तो है, स्ट्रिंग पैक्ड है मल्टीपल कैरेक्टर्स से, तो मल्टीपल कैरेक्टर्स मिलकर स्ट्रिंग बनाए, तो हमने कैरेक्टर्स को अलग कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स जो इसके थे हमने अलग कर दिया। तो ये हो गया हमारा स्प्रेड ऑपरेटर का काम स्ट्रिंग पे। अच्छा, अब मैक्सिमम यूज केसेस में ना आपको स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट करना होता है। क्या बोला मैंने? स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट करना होता है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, लेट स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट कर देंगे। एरे हमने बनाया डॉट 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 str, बाकी कॉमा वॉमा लगाने का काम एरे का। ओके, कंसोल नहीं हुआ क्योंकि हमने कंसोल कराया ही नहीं है। कंसोल भी तो कराओ, ये देखो। अरे यार रुक जाओ। ठीक है, तो क्लियर करते हैं और नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ये एरे में कन्वर्ट हो चुका है। वाह वाह, और भी तरीके होते हैं, लाइक मैंने क्वेश्चंस तो बहुत सारे प्रैक्टिस करा चुका हूँ मैं आपको, तो आपको पता ही होगा। रिवर्स करना है तो str डॉट हम यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग, तो इससे भी एरे में कन्वर्ट हो जाता है। एरे में कन्वर्ट होने के बाद एरे के पास रिवर्स मेथड होता है। तो बहुत सारी तरीके के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। ऑकरेंस 50 क्वेश्चन का सेट भी हमने बेसिकली डिस्कस किया था। तो बहुत तगड़े लेवल पे जावास्क्रिप्ट हमारा भी चल रहा है, वो बात अलग है, आपने नहीं देखा है। लेट एरे इज इक्वल टू डॉट 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 str, ठीक है। ये भी तरीका बढ़िया है, इससे भी आप कर सकते हो। और क्योंकि हम तो स्प्रेड ऑपरेटर ही पढ़ रहे हैं, तो स्प्रेड ऑपरेटर के सारे यूज केसेस देखेंगे। तो इससे हमारा एरे में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली हमने स्ट्रिंग को भी स्प्रेड कर दिया, वाओ बधाई हो। फिर उसके बाद स्प्रेड इन फंक्शन कॉल। अच्छा, फंक्शन कॉल में भी स्प्रेड कैसे कर सकते हैं? देखो देखो देखो, लेट मान लो मैं यूजर्स का एक एरे बनाना चाहता हूँ, और यूजर में मल्टीपल यूजर है, 3 यूजर है, बेसिकली 3 यूजर का एरे है, समझ सकते हो। बाकी जहाँ पे यूज केस जैसा पड़ेगा उस हिसाब से आपको यूज करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही ओरिजिनल यूज केस है आपका, ठीक है। 3 यूजर के हमारा एक एरे है, तो पहले यूजर का नाम है मानस, दूसरे यूजर का नाम है मुस्कान, और तीसरे यूजर का नाम आप जान ही रहे हो, महक ही होगा, ठीक है। इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो, तो मानस, मुस्कान और महक। अब यहाँ पे क्या होना है? अब यहाँ पे बेसिकली मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन और कंसोल 3 यूजर्स ऐसा मैं बना लेता हूँ, जहाँ पे यूज़र 1 आना है, यूज़र 2 आना है, यूज़र 3 आना है। ऑल राइट, और CLG करता हूँ यूज़र 1 को, और इसी तरीके से यूज़र 2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे यूज़र 3 आ जाएगा। तो नो डाउट अगर हम लोग कंसोल 3 यूजर्स को कॉल करेंगे तो फंक्शंस तो आपको पता ही है, हमने यहाँ पे बेसिकली 3 पैरामीटर्स ले रखे हैं, तो हमें यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट पास भी करने होंगे, है ना। 3 आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। सबसे पहला पास कर देते हैं अल्फा, दूसरा पास कर देते हैं बीटा, तीसरा पास कर देते हैं गामा। ऑल राइट, तो ये यहाँ पे काम कर रहा होगा क्या? डेफिनेटली काम करेगा। देखो कंसोल कर रहा है अल्फा बीटा गामा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से कर दे मानस, मुस्कान और यहाँ पे महक, तो यहाँ पे आ रहा होगा क्या? मानस, मुस्कान, महक। डेफिनेटली हम लोग कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे 3 पैरामीटर है, 3 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। यूजर 1 में मानस आ गया, यूजर 2 में मुस्कान आ गया, यूजर 3 में महक आ गया। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। बट यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। कैसे? तो सिर्फ अगर मैं यूजर्स पास करूँ, तो आपको पता है पहले वाले वेरिएबल के अंदर तो ये पूरा का पूरा एरे आ जाएगा। पहला वाला वेरिएबल के अंदर पूरा का पूरा एरे आ गया। बाकी यूजर 2 और यूजर 3 हमने पास नहीं किया, तो वो है अनडिफाइंड। ऑल राइट, वहीं अगर मैं इसको स्प्रेड कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको स्प्रेड कर दूं तो कितना प्यारा है जावास्क्रिप्ट। आप ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको स्प्रेड कर दिया तो यहाँ पे ये स्प्रेड हो जाएगा। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, मानस, मुस्कान और महक। अपने हिसाब से ये काम कर रहा होता है। अगर मैं CLG करूं, CLG डॉट 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 यूजर्स को, तो आपको पता है ये किस तरीके से स्प्रेड हो रहा होता है। देखो इस तरीके से स्प्रेड हो रहा होता है, और यहाँ पे अगर हमने स्प्रेड किया तो ये इस तरीके से कुछ स्प्रेड हो रहा होता है, और ये अपने हिसाब से यूजर 1, यूजर 2 और यूजर 3 ले रहा होता है, मतलब एक आइटम यूजर्स के अंदर का, ठीक है। तो डॉट 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 यूजर्स, तो आपको पता है यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, तो डेफिनेटली यूजर 1 मुस्कान और मानस, महक इस तरीके से आ रहा होगा, और हमारा फंक्शन अभी भी प्रॉपरली काम कर रहा होगा। ये देखो, ठीक है, कितना प्यारा सिंटैक्स है। वो 3 यूजर्स हमने इस तरीके से पास नहीं किया, 3 यूजर्स का हमने एरे बना दिया और एरे पास कर दिया। देख के समझ में आ रहा है, हमारे ये 3 यूजर्स हैं और 3 यूजर्स हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से पास कर रहे होते, ध्यान से देखो, अगर हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से पास कर रहे होते, हमें पता नहीं चल रहा है हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। अभी तो हमने फंक्शन का नाम दे दिया कंसोल 3 यूजर्स, तो फिर भी ठीक है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है। हमने क्या किया, हमने इसको बोला कि इसको हम एक पैक कर देते हैं यूजर्स में, और यहाँ पे इस यूजर्स को स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि हमें यूजर्स को स्प्रेड करना आता है, एरे को स्प्रेड करना आता है, पैक करना आता है, हमें स्प्रेड करना भी आता है। अच्छा, आगे पैकिंग भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमने ऐसे मैनुअली पैक कर दिया, आगे पैकिंग भी देखेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने स्प्रेड कर दिया, यहाँ पे इसने अपने हिसाब से यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 लिया। अच्छा, एक और होता तो लाइक यहाँ पे जीविका भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मानस, मुस्कान और महक ही आ रहा है, जीविका तो बाहर चलेगी फुकट में, ठीक है, बहन है मेरी।
ऑलराइट, इतनी सी नहीं, मतलब इतनी सी होगी। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पर से मैं इसे हटा देता हूँ। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि फंक्शन कॉल में हम स्प्रेड कैसे कर सकते हैं। स्प्रेड इन फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल करते समय आप यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हो। सिंटैक्स बड़ा प्यारा हो जाएगा, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे यूजर्स आ रहे हैं, यूजर्स को अपने स्प्रेड कर दिया, यहाँ पे ये 3 यूजर्स ही मिल रहे होंगे। ठीक है, समझाने के लिए मैंने बोला, बाकी तो आप अपने हिसाब से अगर समझ गए तो कहीं भी कैसे भी आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, आगे अब करते हैं स्प्रेड ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को मर्ज कैसे करेंगे वो सब चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो लेट एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट में इस तरीके से थोड़ी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में तो करली ब्रेसेस होते हैं हमारे। अच्छा, तो यहाँ पे नेम डालता हूँ मैं मानस, और यहाँ पे मैं एज डालूंगा 21, और पैसन डालूंगा, पैसन है बकैती, और सिटी डाल देता हूँ। सिटी कहाँ से मैं बॉन्ड सिटी कह लो या सिटी कह लो, भागलपुर। ऑलराइट, हमारा प्यारा भागलपुर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले तो CLG करते हैं ऑब्जेक्ट को, देखते हैं कैसा दिखता है ऑब्जेक्ट। ये देखो ऐसा दिखता है ऑब्जेक्ट, देखा था क्या पहले आपने, ऐसा दिखता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, हम क्या करेंगे, हमें तो ऑब्जेक्ट का कॉपी बनाना है। तो अगेन OBJ कॉपी अगर हमें बनाना है, लेट OBJ कॉपी। तो जैसे हम एरे में कर रहे थे एग्जैक्ट सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, डॉट और यहाँ पे OBJ। ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया, तो ऑब्जेक्ट का कॉपी बन चुका होगा। और कॉपी में डबल P नहीं होता है, एक P होता है यहाँ पे, OBJ कॉपी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे कॉपी बन चुका है हमारा। वाव। और अगर हम कॉपी में चेंजेस करेंगे तो डेफिनेटली ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा, इतना ट्रस्ट कर सकते हो। चलो करके दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट कॉपी डॉट नेम इज इक्वल टू, अगर मैं मुस्कान कर दूँ तो ऑब्जेक्ट कॉपी में तो मुस्कान हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में मानस ही रहेगा। देखो पुराने वाले में तो आई एम सो सॉरी, ऑब्जेक्ट कॉपी जो है नए वाले में बेसिकली यहाँ पे मानस मुस्कान हो चुका है, और जो पुराना वाला है हमारा, जो कि ये है ओरिजिनल वाला आप कह सकते हो, उसमें मानस ही है। ठीक है, तो एक्चुअल कॉपी हमारा बन चुका है, ओरिजिनल में चेंज नहीं कर रहा है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं समझ में आता है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट में स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हो। और पता है खास बात क्या है, खास बात ये है कि चलो ये तो आपको समझ में आता है, एरे में भी हमने कर रखा है। खास बात ये है कि देखो, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, तो ये तो आपको पता चल गया, डॉट OBJ कर रहे हैं तो यहाँ पे सारा का सारा स्प्रेड हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। बट खास बात ये है कि हम यहाँ पे कुछ कीज़ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं एज को कर देता हूँ 22, और मान लो मुझे पैसन चेंज करना है, पैसन मैं कर देता हूँ टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखना, एज हमारा 21 था, पैसन बकैती था। अभी यहाँ पे बाकी पुराना डेटा एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे नेम माइनस ही आ जाएगा। एज हमने चेंज कर दिया तो एज 22 हो जाएगा, पैसन हमने चेंज कर दिया, पैसन चेंज हो जाएगा, सिटी एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। CLS करते हैं, और ये देखो एरे में नहीं था ऐसा, एरे में तो आप करोगे तो डेफिनेटली आपका बेसिकली नया एलिमेंट ऐड हो जाता है। तो एडिशन का काम करते हैं हम लोग एरे में। अगर ऐसा काम हम लोग एरे में कर रहे हैं, वहाँ पे एडिशन का काम होता है। यहाँ पे कर रहे हैं तो ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि की वैल्यू पेयर पे काम कर रहे हैं ना, तो की हमने सेम ही दिया है, तो सेम की देंगे तो डेफिनेटली ओवरराइट कर देगा, और अगर अलग की देंगे तो डेफिनेटली ऐड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो रन करके देखते हैं, कुछ आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमने कंसोल नहीं किया है। अच्छा, CLG करते हैं, OBJ कॉपी। तो ये देखो नेम मानस, एज देखो 22 हो चुका है, पैसन हमारा टीचिंग हो चुका है, और सिटी भागलपुर। अच्छा, कुछ नया ऐड करना चाहे तो ऐड भी हो जाएगा। लाइक जो यहाँ पे की अभी प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सा की प्रेजेंट नहीं है, लाइफ पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा मुस्कान। तो अभी देखना यहाँ पे लाइफ पार्टनर भी हमारा ऐड हो चुका है। ये देखो, वाव, कितना प्यारा है ना स्प्रेड ऑपरेटर। जो स्प्रेड करना है कर दो, तो चेंज करना है चेंज भी कर सकते हो, ऐड करना है ऐड भी कर सकते हो। मज़ेदार, बिल्कुल मज़ेदार, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। तो ये भी आपको समझ में आ चुका। और सिमिलरली 2 ऑब्जेक्ट को मर्ज भी कर सकते हो। ये था हमारा स्प्रेड ऑब्जेक्ट, और 2 ऑब्जेक्ट को मर्ज भी कर सकते हैं, मर्ज 2 ऑब्जेक्ट्स। तो पहला ऑब्जेक्ट है हमारा लेट OBJ इज इक्वल टू नेम, यहाँ पे आ रहा है मानस, और एज 21, और यहाँ पे लेट न्यू OBJ इज इक्वल टू नेम, यहाँ पे आ रहा है मुस्कान, और एज है 19। ऑलराइट, और यहाँ पे लेट न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे OBJ1 नाम दे देते हैं, और यहाँ पे OBJ2 नाम दे। ध्यान कहाँ है? हालांकि नाम से कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, यहाँ पे
एक मर्ज ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं तो आपको पढ़ने में बाद में भी आसानी होगी अगर आपको कोड मिल रहा होगा तो मर्ज ऑब्जेक्ट कैसे मर्ज करना है, तो ये देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, खाली ऑब्जेक्ट है, मुझे दोनों ऑब्जेक्ट के सारे की वैल्यू पेयर्स चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट का की वैल्यू पेयर डॉट 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 obj1, पहला ऑब्जेक्ट फूट गया, सारे के सारे जो मटेरियल था यहाँ पे आ चुका है पहला ऑब्जेक्ट का, फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट को फोड़ेंगे और सारा का सारा मटेरियल दूसरा ऑब्जेक्ट का भी आ चुका है और ऑब्जेक्ट मर्ज हो चुका है हमारा, बधाई हो। मर्ज ऑब्जेक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, मुस्कान और एज, ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे देखो की हमने सेम यूज़ किया है ना, नेम और एज सेम की यूज़ किया है तो डेफिनेटली यहाँ पे वो ओवरराइड कर दे रहा है। अभी मैंने बताया था, यहाँ पे देखो नेम माइनस और एज 21 आ रहा है, तो यहाँ पे नेम माइनस और एज 21 आया, फिर हमने वापस से नेम और एज लिख दिया तो डेफिनेटली ओवरराइड हो गया, एक ही की दो बार यहाँ पे नहीं आ सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे नेम 2 कर देते हैं और एज 2 कर देते हैं, तो अब देखो यहाँ पे ये मर्ज हो चुका है। वाव, तो ये ऑब्जेक्ट का खेल था बेसिकली, ठीक है। बाकी जिन्हें ऑब्जेक्ट पता है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करता है उन्हें स्प्रेड रेस्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये भी हमारा हो गया, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, स्प्रेड हो गया हमारा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारा रेस्ट ऑपरेटर। अब रेस्ट मैंने क्या बताया, स्प्रेड मतलब एक्सपेंड कर देना, अनपैक कर देना, बिखेर देना, रेस्ट मतलब पैक कर देना। अच्छा, पैक करेंगे, हाँ पैक कर देंगे, देखो कैसे, और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रेस्ट ऑपरेटर भी, मैं दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। तो फंक्शन मैंने बोला, एक सम नाम का फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे सम करना है, बेसिकली किसका सम करना है, तो ए बी सी का सम करना है, तो रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे फिलहाल ए कॉमा बी कॉमा सी ले रहे हैं, ठीक है। तो सम को कॉल करेंगे और ए में 1, बी में 2 और सी में 3 डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा होगा, आउटपुट इज इक्वल टू और CLG आउटपुट। तो इतना आपको पता है किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, और यहाँ पे आउटपुट हमें 6 मिल रहा है। वाव, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 3 की जगह एक और 4 दे दूँ तो क्या ये सम होगा, नहीं होगा। अगर मैं 4 की जगह मान लो एक और ऑपरेटर दे दूं, 5 दे दूं, तो क्या ये सम होगा, नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। मैं मल्टीपल अभी कितना भी ऐड करता जाऊं यहाँ पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ये पहला ए ले लेगा, बी ले लेगा, सी ले लेगा, बाकी जो भी आ रहे हैं भूल जाओ, हमने लिया ही नहीं है। तुम दे रहे हो, हम नहीं ले रहे हैं, अच्छा तुम दे रहे हो, हम नहीं ले रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन है रेस्ट ऑपरेटर। यहाँ पे देखो हम बिखेर के भेज रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम बिखेर के भेज रहे हैं। रेस्ट मतलब मैंने क्या बोला है, पैक कर देना, पैक कर देना। तो यहाँ पे बिखेर के भेज रहे हैं, कितना भी भेज सकते हैं, यहाँ पे हम पैक कर लेंगे। कैसे पैक करेंगे, तो डॉट 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 रेस्ट, अब नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने रेस्ट दे दिया, आप यहाँ पे एरे दे सकते हो, यहाँ पे बेसिकली एक एरे ही बन के आ रहा होगा। देखो CLG करता हूँ ARR, और अभी तो यहाँ पे रिटर्न नहीं करते हैं तो अनडिफाइंड मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो ये पूरा पैक हो चुका है, और अनडिफाइंड इसलिए मिल रहा है क्योंकि रिटर्न नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं, ऑल राइट। तो ये पैक हो चुका है, देखो हमने इसको भेजा और ये एक वेरिएबल में पैक हो चुका है। अब यहाँ पे कितना भी भेजेंगे, 5 की जगह 6 भेज लो, 7 भेज लो, 8 भेज लो, 99 भेज लो, सब एक एरे में पैक हो जाएगा। ये देखो, वाओ। तो हम यहाँ पे कितना भी भेज सकते हैं, पैक हो जाएगा यहाँ, हाँ हम यहाँ कितना भी भेजेंगे यहाँ पे पैक हो जाएगा। तो यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं और यहाँ पैक कर रहे हैं। अच्छा, पैक करके अब हमें तो सम करना था, ठीक है। तो सम, क्या दिक्कत है सम करने में, एरे डॉट मैप करके भी आप सम कर सकते हो, डेफिनेटली सम वेरिएबल बना के, या आप रेड्यूस भी कर सकते हो, आपको पता है रेड्यूस भी कैसे काम करता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक एक्यूमुलेटर ले लेंगे, एक प्रीवियस वैल्यू ले लेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एक्यूमुलेटर प्लस प्रीवियस। तो ये इस तरीके से सम कर देगा। अब ये मत पूछना ये कैसे काम करता है, ये मैंने बता रखा है एरे वाले लेक्चर में, पूरा कंप्लीट डेप्थ में बता रखा है। तो ये सम करके दे रहा होगा क्या, सम तो बेसिकली मिल रहा है हमें, बट हमने रिटर्न नहीं करा है। देखो यहाँ से तो रिटर्न कराया, तो यहाँ पे सम में सम मिल रहा होगा, बट इस सम को हमने रिटर्न नहीं किया, तो रिटर्न कर देते हैं सम, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे सेम नाम दे दिया तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। देखो इसका भी नाम सम, इसका भी नाम सम, इसका भी नाम सम है, बट आपको पता है इसको कैसे काम करता है। ये सम जो है आप बेसिकली आपका फंक्शन है, और ये अंदर जो बनाया हमने तो ये अलग सम है बेसिकली, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे अलग नाम भी दे सकते हो, अच्छा कुछ भी दे सकते हैं, हाँ सम रिजल्ट दे देते हैं, सम रिजल्ट। अगर कंफ्यूजन हो रहा है बाई चांस तो सम रिजल्ट, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये देखो 135 आ रहा है। तो अब कितना भी दे दे हम लोग यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो पैक कर रहा है और पैक करके आपको यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। देखो 235 हो गया, हमने 100 ऐड कर दिया, यहाँ पे 235 हो गया। वाओ वाओ, और यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया। बाकी अगर ये समझ नहीं आया रेड्यूस, तो डेफिनेटली आप एरे वाला लेक्चर देख सकते हो। यहाँ पे रेड्यूस बेसिकली क्या करता है ना, सबको रेड्यूस करके यहाँ पे सम मैंने प्लस कर रखा है तो ये प्लस कर रहा है,
तो 1 और 2 को, फिर इसका जो आउटपुट आएगा 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये फिर 3 के साथ सम करेगा, फिर जो आउटपुट आएगा उसको 4 के साथ करेगा, फिर जो आउटपुट आएगा उसको 5 के साथ करेगा। तो एक्यूमुलेटर ये सेव कर रहा होता है इंटरमीडिएट रिजल्ट, और ये जो प्रीवियस है ये बेसिकली आइटरेट कर रहा होता है। प्रीवियस कह लो, करंट कह लो, प्रीवियस नहीं करंट, प्रीवियस तो ये हो गया ना एक्यूमुलेटर, करंट कह लो, मैं प्रीवियस बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप प्रीवियस बोल सकते हो, प्रीवियस, या फिर इसको एक्यूमुलेटर बोल दो, इंटरमीडिएट वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे करंट है, बेसिकली लूप कर रहा है, 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, और जो सम होता जा रहा है, सम इंटरमीडिएट वैल्यू, वो एक्यूमुलेटर में सेव है। तो जो जो सम होता जा रहा है, एक्यूमुलेटर आपके पास मिल रहा है, उसको आप करंट में ऐड करते जा रहे हो, और आपके पास फाइनल जो है सम यहाँ पे 235 आ रहा है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एरे वाले लेक्चर में जाके आप देख सकते हो। अच्छा, वाओ, तो ये भी हमें समझ में आ गया कि हम यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं। तो रेस्ट इन फंक्शन पैरामीटर, तो ये पैरामीटर में हम काम कर रहे हैं, और वो जो कर रहे थे आर्ग्यूमेंट में कर रहे थे स्प्रेड ऑपरेटर का काम। ये देखो, आर्ग्यूमेंट में बेसिकली हम स्प्रेड करके भेज रहे थे फंक्शन कॉल के टाइम, और ये जो कर रहे हैं ये पैरामीटर के साथ कर रहे हैं, रेस्ट इन फंक्शन पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन वाला कर रहे थे आर्ग्यूमेंट के साथ कर रहे थे, तो आप देख लेना। ऑलराइट, तो ये भी आपको समझ में आ गया, हाँ ये भी हमें समझ में आ गया। और क्या यूज़ केस है रेस्ट ऑपरेटर का, तो देखा नाम बस अलग अलग है, वही 3 डॉट यूज़ कर रहे हैं, तरीका अलग हो गया। एक जगह स्प्रेड कर रहा है, वो अनपैक कर रहा है, एक जगह पैक कर रहा है। अच्छा, रेस्ट विथ डी स्ट्रक्चरिंग। अब डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, तो नेक्स्ट लेक्चर डी स्ट्रक्चरिंग पे होगा, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते हैं डी स्ट्रक्चरिंग का, थोड़ा। अगर नहीं भी समझ में आया नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आ जाएगा, हालांकि आ जाएगा, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है एक्चुअली। देखो डी स्ट्रक्चरिंग इन रेस्ट ऑपरेटर, तो डी स्ट्रक्चरिंग यूज़ करते हैं हम लोग रेस्ट ऑपरेटर, बेसिकली रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग के लिए। तो डी स्ट्रक्चरिंग होता है क्या, पहले ये समझते हैं। तो मान लो आपके पास एक एरे है, एरे में आपके पास 1 2 3, ठीक है, ये नाम ही है, मान लो 3 यूज़र ही है, मानस, महक, और थोड़ा सा यूनिफॉर्म रखते हैं, मानस, मुस्कान और महक। ऑलराइट, ठीक है, तो ये कह रहे हैं आपके पास। डी स्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है, डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब भी होता है तोड़ना, डी स्ट्रक्चर करना। स्ट्रक्चरिंग मतलब देखो, एरे हमने बनाया तो बेसिकली हमने स्ट्रक्चर किया, एक एरे का फॉर्मेट में स्ट्रक्चर किया, इंडेक्स और फिर वैल्यू। ऑब्जेक्ट बनाते तो ऑब्जेक्ट में हम लोग स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ऑब्जेक्ट में हम लोग स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं की वैल्यू के पेयर में, ठीक है। तो डी स्ट्रक्चर मतलब तोड़ देना वेरिएबल्स में, एक एक पार्ट में, एक एक की में। अच्छा कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो देख के समझ में आ जाएगा आपको। तो लेट a, b, अब ये देखो ये 2 वेरिएबल हैं, a, b, या यहाँ पे आप चाहो तो कुछ और नाम भी दे सकते हो, user1, user2, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे हम ये एरे पास कर देंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पे एरे पास किया हमने, तो डेफिनेटली ये वाला पूरा का पूरा एरे यहाँ पे आ गया, और उस एरे से हमने एक एक आइटम एक एक वेरिएबल में निकाल लिया। इसी को कहते हैं डी स्ट्रक्चरिंग, एक एक आइटम एक एक वेरिएबल में निकाल लिया। user1 में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे जो एरे है ना, बेसिकली एरे हम यहाँ पे इस तरीके से पास कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे कौन है, मानस है, तो पहला वाला जो यहाँ पे है user1 वेरिएबल, इसके अंदर मानस आ जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे मुस्कान है, तो ये दूसरा वाला वेरिएबल इसके अंदर क्या आ जाएगा, मुस्कान आ जाएगा। तीसरे नंबर पे महक, और तीसरा वेरिएबल तो हमने यहाँ पे यूज ही नहीं किया, तो डेफिनेटली तीसरे में कुछ नहीं आएगा। समझ रहे हो आप, समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पे CLG करो user1 और user2, तो आप देखो यहाँ पे आपको मानस और मुस्कान मिल रहा है। अच्छा, अगर हम लोग user3 देखना चाहे तो user3, तो यहाँ पे आप देखो user3 भी आपके पास आ रहा होगा, मानस, मुस्कान, महक। तो इसको हम लोग कहते हैं डी स्ट्रक्चरिंग करना। क्या कहते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग करना। अच्छा, अब रेस्ट ऑपरेटर यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, तो मैंने बोला यहाँ पे 3 यूजर्स हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो user1 को हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया, मुझे user1 का काम था, मैं चाहता हूँ कि user1 हमारा अलग हो जाए, user1 हमारा अलग हो जाए, और बाकी जो जितने यूजर्स हैं वो हमारे अलग हो जाए। मतलब ये जो पहला यूजर है हमारा, जो फर्स्ट प्लेस पे आया है, वो अलग हो जाए, और बाकी जितने यूजर्स है सेकंड, थर्ड, या यूं कह लो सिर्फ फर्स्ट वाले को, या सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को हम अलग रखना चाहते हैं। बाकी जितने यूजर्स हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जिन्होंने अचीव नहीं किया है, उसको हम अलग रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें नहीं पता कितने आने वाले हैं, बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे फंक्शन में हमने देखा कितने आ रहे थे, हमें नहीं पता, हमें बस पैक करना था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डॉट 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 रेस्ट, तो ये पैक हो जाएगा क्या रेस्ट में। हाँ, अब यहाँ पे कुछ और नाम भी दे सकते हो, रेस्ट या फिर अदर यूजर्स, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो user1 में आपके पास पहला यूजर आ गया, और अदर यूजर्स में जो भी यूजर्स बच गए वो सारे के सारे यूजर्स यहाँ पे आ गए होंगे। ये देखो यहाँ पे मानस आ गया, user1 जो वेरिएबल है इसके अंदर मानस आ गया, और जो अदर यूजर्स है इसको मान लो अलग से प्रिंट करा देते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। देखो पहले वाला जो वेरिएबल है user1, इसमें मानस आ गया, और बाकी जो है उसमें बाकी यूजर्स आ गए। तो अगर मान लो हम लोग प्लेस के हिसाब से सेपरेट करना चाहते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो यहाँ पे इस तरीके से बोल देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड बाकी जो बच गए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन अचीव नहीं कर पाए हैं, तो वो बाकी अदर यूजर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आके देखते हैं,
फर्स्ट, फिर सेकेंड थर्ड, ऑलराइट सेकेंड, और यहाँ पे हमारा थर्ड आ गया, और यहाँ पे अदर यूजर्स। तो अदर यूजर्स में डेफिनेटली हमने रेस्ट ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, तो ठीक से काम नहीं कर रहा होगा ये। डेफिनेटली रेस्ट कर दिया हमने, तो कितने भी बाकी यूजर्स बच गए वो सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो मानस, मुस्कान और महक आ रहा है। अब ये खाली क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे पहला तो मानस है, दूसरा मुस्कान है और तीसरा महक है, चौथा कुछ है ही नहीं, चौथा पांचवा छठा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे खाली एरे आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे दे दे लाइक इस तरीके से हर्षित, ऋषभ, सौरभ, इस तरीके से अगर हम लोग दे दे, तो यहाँ पे देखना बाकी जो बच गए यहाँ पे इस तरीके से आ गए। वाओ, ये भी हमें समझ में आ गया। डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ गया बहुत हद तक। डीस्ट्रक्चरिंग का भी कॉन्सेप्ट हमें समझ गया। अब बहुत हद तक क्या एग्जैक्टली पूरा समझ आ ही गया आपको। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डीस्ट्रक्चरिंग का और डिटेल में समझ लेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो डीस्ट्रक्चरिंग में समझ में आता है, और डीस्ट्रक्चरिंग विथ रेस्ट ऑपरेटर, मजा आ गया। फिर उसके बाद रेस्ट विद डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो एरे के साथ अभी हमने किया, सेम टू सेम हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। कैसे? आओ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो कैसे कर सकते हैं। तो लेट obj इज इक्वल टू, एक यहाँ पे नेम ले लेते हैं मानस और एज ले लेते हैं 21। बहुत बढ़िया, एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब हमें डीस्ट्रक्चर करना है, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट आपका की वैल्यू पेयर पे काम कर रहा होता है, याद करो। अच्छा, की वैल्यू पेयर पे काम कर रहा होता है, तो डीस्ट्रक्चर भी हम लोग की वैल्यू पेयर के हिसाब से ही करते हैं। कैसे? ये देखो लेट इज इक्वल टू, एक तो तरीका डीस्ट्रक्चर करने का कुछ इस तरीके से कि हमें नेम चाहिए, तो हमने बोला obj.name, और यहाँ पे अगर हम clg करें नेम में, तो नेम आ गया होगा डेफिनेटली, ठीक है। डॉट नोटेशन से हमने एक्सेस कर लिया और उसको एक वेरिएबल में सेव कर लिया, ये तरीका हो गया। बट बढ़िया तरीका इससे मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके से करो। तो यहाँ पे जो हम इस तरीके से कर रहे थे obj.name, अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते थे, फुल नेम, गधेड़ा डिंकेड़ा, कुछ भी दे सकते थे, तो वो यहाँ पे आपका काम कर रहा होता, बट क्या एरर आ गया यहाँ पे? क्या एरर आ गया? ठीक है, पता नहीं कहाँ से एरर आ गया था अचानक से, तो आई बिलीव हमने स्क्रिप्ट कुछ गलत दे दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, ऑलराइट। बट अब जो मैं बता रहा हूँ डीस्ट्रक्चर करने का, जैसे हमने एरे में देखा, यहाँ पे जैसे एरे में डीस्ट्रक्चर करना था, हम यहाँ एरे बनाते थे। ऑब्जेक्ट में डीस्ट्रक्चर करना है, यहाँ पे खाली ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑलराइट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अग्री करते हो इस बात से? हाँ, आ जाएगा। तो अब की देखो, की क्या है? यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट की आपको यूज करना है। क्या बोला मैंने? एग्जैक्ट की यूज करना है। अगर कुछ और नाम दे दोगे तो क्या होगा? मान लो यहाँ पे गधेरा ही दे देते हैं हम लोग, गधेरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो अनडिफाइंड आ रहा है। एग्जैक्ट की यूज करना है। यहाँ पे नेम है अगर, तो नेम यूज करना है, एज है तो एज यूज करना है, ठीक है। क्यों एरर आ रहा है यार? अभी तो सही कर रहे हैं यहाँ पे, नेम एंड एज। कहीं हमने अनकमेंट बेसिकली छूट गया है, क्या करना? ठीक ही है, फिर क्यों एरर आ रहा है? अच्छा, गधेरा, अच्छा नेम और एज देखना है ना हमें, गधेरा क्यों कर रहे हैं? नेम और एज, ऑलराइट। तो क्या डीस्ट्रक्चर हो चुका होगा? डेफिनेटली, ये देखो डीस्ट्रक्चर हो चुका है, माइनस और 21 आ रहा है। तो एग्जैक्ट सेम की यूज करना है। एरे में पोजीशन मैटर करता था कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, नहीं, ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट में आपका की मैटर करता है। आगे पीछे आप लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आप एज लिख दो, पीछे नेम लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम हो रहा होगा आपका। की मैटर करता है, की का नाम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अच्छा, हाँ। और फिर सिमिलर तरीके से अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल कीज देने हैं, आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे एज और नेम निकाल के दे दो, बाकी कीज का अलग एक ऑब्जेक्ट बना दो, तो आप यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हो, डॉट 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 रेस्ट, या फिर अदर कीज आप बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। तो अदर कीज यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है। तो एरे के केस में खाली एरे आ रहा था, ऑब्जेक्ट के केस में खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है। वाओ, बड़ा समझदार है जावास्क्रिप्ट। ये देखो खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर हम लोग बाकी कीज यहाँ पे डाल दे, लाइक सिटी डाल दे, भागलपुर, और पैसन डाल दे, बकैती, तो यहाँ पे देखो खाली जो ऑब्जेक्ट है वो भर जाएगा। यहाँ पे सिटी और पैसन आ गया। तो दो यहाँ पे हमने वेरिएबल में डीस्ट्रक्चर कर दिया, नेम और एज, और बाकी जो बचा हुआ था हमने रेस्ट कर दिया। बोला कि बाकी को हमें अदर कीज के अंदर पैक कर दो, कीज के अंदर पैक कर दो। या कीज बोलना सही नहीं होगा, अदर सिर्फ बोल देते हैं, सिर्फ कीज तो नहीं है ना, वैल्यू भी है इसके पास, तो अदर्स बोल देते हैं। तो मैंने बोला बाकी को अदर्स के अंदर पैक कर दो। अच्छा, एरे के केस में हम बोल रहे थे कि ये इस पोजीशन पे है, ये इस वेरिएबल के अंदर डाल दो, ये इस पोजीशन पे, इस वेरिएबल के अंदर डाल दो, बाकी जो बचे हमें पैक करके दे दो एक एरे में। अच्छा, और यहाँ पे बाकी जो बचे पैक करके दे दो एक ऑब्जेक्ट में। ओके, चलो ये भी हमें समझ में आ गया, रेस्ट विद डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट। और दैट्स इट, कंप्लीट हो गया ये। वाओ, तो एक बार रिकैप ले लो आप लोग। पर्पस क्या होता है स्प्रेड ऑपरेटर का? स्प्रेड ऑपरेटर का पर्पस होता है एक्सपेंड करना, अनपैक करना। रेस्ट ऑपरेटर का मतलब होता है कलेक्ट करना,
कलेक्ट करना या फिर पैक कर देना वैल्यूज़ को। अच्छा, यूज़ कब करते हैं? तो फंक्शन कॉल में बेसिकली हम लोग यहाँ पे फंक्शन जब कॉल कर रहे होते हैं तो आर्ग्यूमेंट के प्लेस पे डॉट 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 स्प्रेड करके भेज रहे होते हैं, ठीक है। और एरे ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो, और सेम रेस्ट में भी आप एरे ऑब्जेक्ट या फिर डीस्ट्रक्चरिंग आप कह लो, फंक्शन पैरामीटर में आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे पैरामीटर में ध्यान से देखो, पैरामीटर में क्योंकि यहाँ से हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं और वहाँ पैरामीटर में पैक करना है तो पैरामीटर में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे फंक्शन कॉल के टाइम दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट में हम पास कर रहे होंगे, डॉट 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 यूज़ कर रहे होंगे, स्प्रेड करके भेज रहे होंगे। अच्छा, ठीक है। पोजीशन जो होता है राइट साइड ऑफ इक्वल टू होता है। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो स्प्रेड जो है हम हमेशा राइट साइड में कर रहे होते हैं। ध्यान से देखो, स्प्रेड जो है हम हमेशा राइट साइड में कर रहे होते हैं। ये देखो, ये देखो, यहाँ स्प्रेड कर रहे हैं, बेसिकली बिखेरने का काम कर रहे हैं ना, तो वैल्यूज़ पे बिखेरने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा इस तरफ कर रहे होते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है क्या? ये देखो, ये देखो, इक्वल टू के राइट साइड, मतलब राइट हैंड साइड में LHS इज इक्वल टू RHS पढ़ा है ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली मैथमेटिक्स, ठीक है, LHS और RHS, तो राइट हैंड साइड में हम लोग स्प्रेड यूज़ कर रहे होते हैं। और LHS जो है जनरली आपको, LHS जो है सॉरी रेस्ट जो है आपका जनरली LHS लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा। ये देखो, रेस्ट जो है आपका ये तो हो गया आपका बेसिकली फंक्शन पैरामीटर में ले रहे हैं। बाकी अगर अलग देखो तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है। ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है, तो ये भी एक फोकस करने वाली बात थी, आपने कर लिया होगा अभी तक, मुझसे तो ज़्यादा ही तेज हो आप। तो राइट साइड ऑफ इक्वल टू और इन आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट्स में मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको जो बहुत अच्छा लगेगा आपको जानकर। ये देखो, यहाँ पे कहाँ कर रहे थे हम लोग फंक्शन का यूज़, रेस्ट ऑपरेटर किधर गया? रेस्ट ऑपरेटर तो यहीं पे था ना, फंक्शन किधर गया? फंक्शन बेसिकली में ये देखो, रेस्ट ऑपरेटर इन फंक्शन, ये देखो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? पैक करने का काम कर रहे थे, और ये भी अनकमेंट हो गया, इसको कमेंट करो। तो यहाँ पे जो भी हम भेज रहे थे यहाँ से इस तरीके से, तो मल्टीपल वैल्यूज जो भी भेज रहे हैं यहाँ पे ये पैक हो रहा है, और पैक होकर उस पर जो भी हमें काम करना है कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पैक होकर अगर हम लोग देखें CLG एरे में, तो एरे आ रहा है। यहाँ पे हम पैक करके नहीं भेज रहे हैं, यहाँ पे तो ऐसे ही भेज रहे हैं और यहाँ पे पैक कर रहे हैं रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके। तो ये देखो, ये आपके पास एक एरे आ रहा है और ये आउटपुट तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, 235। पहले जो था, पहले से एरे बेसिकली क्या बोलने लगता हूँ मैं, पहले ES6 के पहले आपका स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर नहीं था। तो स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर नहीं था तो पहले आपका आर्ग्यूमेंट्स यूज हुआ करता था। इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स आपके पास बाय डिफॉल्ट मिल रहा होता था फंक्शन के अंदर, आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते थे। आर्ग्यूमेंट्स भी आपका सेम काम कर रहा होता था, ये देखो, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ रहा है, और 0 की के पे ये है 1 की 2 की 3 की 4 की, तो की वैल्यू पेयर में ये दे रहा होता था। बट अब हम लोग यहाँ स्प्रेड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। वाओ वाओ, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखना, मैंने आपको बता दिया, एक मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। अगर दिमाग में नहीं आता तो मैं नहीं बताता, क्योंकि आप यूज़ भी नहीं करोगे। अच्छा, बट आ गया तो बता दिया, हाँ बता दिया। चलो ठीक है, तो इतना आपको समझ में आता है? हाँ आता है। तो इसको मैं कमेंट कर दूं क्या पूरा का पूरा? ये लो कमेंट कर दिया, ऑल राइट। और वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये पोजीशन आपको समझ में आ गया, हमेशा ये राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। एग्जांपल आपको समझ में आ ही गया, इस तरीके से कर रहे होते कॉल करने के टाइम। या और भी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको सारे के सारे दे दिए। और यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन बनाते टाइम रेस्ट कर रहे होते हैं एज अ पैरामीटर में। अच्छा, सब यूज केस हमने डिस्कस कर लिया। जितना मेरे दिमाग में था मैंने तो सब कर लिया, ठीक है। और डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिल सकता है। तो मैंने तो लगभग कोशिश की सारे के सारे जितने भी यूज़ होते हैं अभी तक, जो हम यूज़ करते हैं, चाहे आप रिएक्ट में कर लो, बैकएंड में कर लो, कहीं भी कर लो, जावास्क्रिप्ट अगर आप लिख रहे हो, तो ये जितने भी यूज़ केसेस हो सकते थे मैंने सारी की सारी बताने की कोशिश की आपको। बाकी अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो या खुद से पढ़ सकते हो। अब इतना तो प्रो आप हो ही गए हो डेफिनेटली। जितना सपोर्ट देना था, जितना मतलब प्रीमियम जो कह सकते हैं हम लोग, जितना आपको कोर बिल्ड करना था, प्रीमियम कोर, वो मैंने आपका बिल्ड कर दिया है। अब बाकी आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं जो बता रहा हूँ उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो आने वाला है, नेक्स्ट आपका आने वाला है डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग सीखेंगे हम लोग डेप्थ में, एंड फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एंड आगे फिर मॉड्यूल्स वगैरह कुछ चीज़ें और भी हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं। मॉड्यूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट में जाओगे तो मॉड्यूल्स का ही खेल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो वहाँ कंफ्यूज ना हो। एंड इवन स्प्रेड रेस्ट सब वहाँ यूज़ करोगे। फंक्शंस जो भी पढ़ रहे हो सब यूज़ होगा। लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, जो भी आपने पहले पढ़ रखा है, रिएक्ट का पार्ट थोड़ी है। मैं देखता हूँ लोग सर्च करते हैं लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज इन रिएक्ट, ये क्या है? लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज इन रिएक्ट, ठीक है। एंड लेक्चर भी ठीक है बन रहे हैं, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज इन रिएक्ट। मैं भी बनाऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि ट्रेंड चला हुआ है। अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो फिर जिन्होंने जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ रखी हैं वो बोलेंगे आपने बताया नहीं है। लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज भी होता है रिएक्ट में, आपने नहीं बताया। जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, इवन जावास्क्रिप्ट का भी नहीं, ब्राउजर का पार्ट है। अच्छा,
अच्छा, तो रिएक्ट में भी पढ़ेंगे क्या? हाँ, रिएक्ट में भी पढ़ा दूंगा। एक वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही है तो हो सकता है मैं वही लेक्चर आपको वहाँ पे चिपका दूँ। ठीक है, वही सेम लेक्चर मैं आपको चिपका दूँ, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट में मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँ, ऐसा हो सकता है। जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।